परिहरिवारी विकार। नींबू और नींबू का शरबत। नींबू इतना खट्टा होता है कि आप सीधे इसको खा नहीं सकते। नींबू खट्टा, कड़वा और अग्राह्य होता है, लेकिन नींबू का शरबत मीठा होता है, स्वास्थ्यप्रद होता है, ठंडक देने वाला होता है और आपको जीवन में स्फूर्ति देने वाला होता है। नींबू से नींबू का शरबत बन जाना एक ही बहुत ही अच्छा और आश्चर्यजनक घटना का होना होता है, लेकिन नींबू से नींबू का शरबत बन ही जाता है। यहाँ पर हम आदमी के जीवन को देखें तो पैदा होता है और कुछ समय तक 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 वर्ष तक जिसकी जितनी आयु है उसके हिसाब से अपने दो पैरों पर चलते रहता है, चलते रहता है, चलते रहता है, चलते जाता है। कोई भी वस्तु, कोई भी पिंड, कोई भी चीज इस संसार में स्थिर नहीं है। सब कुछ चलायमान है। इस ब्रह्मांड का, इस सकल जगत का नियम ही है कि सब कुछ चलायमान ही रहता है। यदि आप स्थिर हैं तो आप जगत के नियम के विपरीत हैं। अगर आप गाड़ी लेकर बीच सड़क में स्थिर हो जाएं या भीड़ बहुत ज़्यादा हो और आप भीड़ भाग रही हो, चल रही हो और आप स्थिर हो जाए तो दूसरों के लिए अवरोध पैदा करते हैं और स्थिति यह भी होती है कि दूसरे आपको धक्का देकर नीचे गिरा दें और आगे बढ़ जाएं। इसलिए इस संसार में आपको चलते ही रहना पड़ता है, चलते ही रहना पड़ता है। यह इसको मजबूरी कहें, व्यवस्था कहें या संसार का नियम कहें, आपको चलते ही रहना पड़ेगा। हमारे हिंदुस्तान में एक कहावत है, चलती का नाम गाड़ी। गाड़ी उसी का नाम है जो चलती है, और जो चलती नहीं है उसको गाड़ी नहीं कह सकते हैं। यदि फुटबॉल के मैदान में फुटबॉल स्थिर हो जाए तो कोई खिलाड़ी आता है और उसको पैरों से जोरदार टक्कर मारता है। फुटबॉल चलते रहता है तो कम टक्कर खाता है, क्योंकि खिलाड़ी उसको मारने के लिए उसके पीछे भागता है। लेकिन यदि बीच मैदान में खेल के दौरान फुटबॉल स्थिर हो जाए तो खिलाड़ी अपनी पूरी ताकत से किक मारता है। जीवन भी इसी तरह से है, आपको चलते रहना ही पड़ेगा। निराशा के गर्त में डूबे हैं या आशा की ऊंचाई पर हैं, असफलता के गर्त में डूबे हैं, असफलता की खाई में पड़े हैं या सफलता की ऊंचाई पर खड़े हैं, दोनों जगह ही आप स्थिर नहीं हो सकते। आपको चलते ही रहना पड़ता है। चलती का नाम गाड़ी। आप किसी भी इंसान को देख लें, वह जिंदगी भर चलते ही रहता है, जिंदगी भर चलते ही रहता है, और जब तक वो चलते रहता है उसको कहा जाता है वह जिंदा है। लेकिन जिस दिन वह चलना बंद कर देता है, स्थिर हो जाता है, कहते हैं यह मर गया, ये समाप्त हो गया, इसने जीवन की लीला इसके समाप्त हो गई। और उस गाड़ी को, उस शरीर को जिसके द्वारा वह चल रहा था, ले जाकर शमशान में जला देते हैं या कब्रिस्तान में दफना देते हैं। और कुछ अन्य धर्म है, उसको ले जाकर पेड़ पर लटका देते हैं कि ये गाड़ी, ये शरीर चील कौओं के भक्षण के लिए काम आ जाए। इस तरह से चलती का नाम गाड़ी हिंदुस्तानियों ने कहा है। तो आप यदि जीवन में निराशा, हताशा के गर्त में पड़े हुए हैं तो आप समझ लो कि आप जैसे एक हेनरी फोर्ड की नाम आता है। हेनरी फोर्ड वह पर्सन था जिसको कहा जाता है कि मोटर व्हीकल की दुनिया का ये शहंशाह था, मोटर व्हीकल की दुनिया का जन्मदाता था। मोटर व्हीकल जिसमें आज आप कारों में सवारी करते हैं और एसी में सवारी करते हैं, धूप छांव से बच के सवारी करते हैं, अपनी गति से सवारी करते हैं और मस्ती में सवारी करते हैं, जो आज से बहुत साल पहले उपलब्ध नहीं थी।
आप ऐसे युग में हैं कि अच्छे से अच्छी कारों में सवारी कर सकते हैं। यह आपके युग के लिए नींबू से बनाया हुआ हेनरी फोर्ड का शरबत है, जो आप आज पी रहे हैं और अच्छी से अच्छी कारों में घूमते हुए मस्ती कर रहे हैं। इस सकल ब्रह्मांड को यात्रा में आगे की ओर बढ़ रहे हैं। हेनरी फोर्ड ने एक सफल उद्यमी थे और उन्होंने अपने पढ़े लिखे इंजीनियरों से कहा कि एक ऐसा इंजन बनाओ, V8 नाम का एक ऐसा इंजन बनाओ जो अब तक का सर्वश्रेष्ठ इंजन हो। इसमें ये इस तरह की खूबियाँ हो और ये इस तरह से दिखता हो। इसकी बातों को, हेनरी फोर्ड की बातों को सुनकर उसके टीम में मौजूद बुद्धिमान पढ़े लिखे इंजीनियर आपस में एक दूसरे को देखने लगे और आंखों ही आंखों में ये बताने लगे कि जैसा मेरा बॉस ये फोर्ड चाहता है वैसा तो इंजन बनाना ही असंभव है। और उन्होंने बॉस की तरफ इस तरह से देखा कि जैसे वह एक बेवकूफ़ाना आदेश दे रहा हो, जो असंभव सा लगने वाला आदेश दे रहा हो, और वह बॉस को तो कुछ उल्टा सीधा नहीं कह सकते थे, लेकिन बॉस को सुनने के बाद जब वह मैदान में इकट्ठा हुए, कैंटीन में इकट्ठा हुए, चाय के चुस्कियाँ लेते हुए इकट्ठा होते थे, तो बॉस के इस आदेश को बेवकूफ़ाना, पागलपन वाला और एक मजाक समझ रहे थे। और उन्होंने आपस में निर्णय करके हेनरी फोर्ड के पास गए और कहा कि जैसा इंजन आप चाह रहे हैं वह इंजन बनाना असंभव है। हेनरी फोर्ड ने कहा कि मैं पढ़ा लिखा ज़्यादा नहीं हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि नींबू से नींबू का शरबत बनाया जा सकता है। सकल पदार्थ, सभी चीज़ें इस जगत में मौजूद है, तो वह इंजन भी बनाया जा सकता है जो मैं चाहता हूँ। आप लोग जाइए और अपनी काम पर लग जाइए। कुछ दिनों बाद फिर इंजीनियर्स लोग इकट्ठा होते हैं और कहते हैं कि V8 जैसा इंजन आप चाहते हैं वैसा बनाना असंभव है। हेनरी फोर्ड ने कहा, आप सब पढ़े लिखे हैं और आपको इसी काम के लिए रखा है कि जो असंभव है उसको आप संभव करके लाएं। मुझे ऐसा इंजन चाहिए। इनकी इस बातों को सुनकर इंजीनियर को हेनरी फोर्ड की दृढ़ता का आभास हुआ। और यदि जीवन आपको एक नींबू देता है और कि आपके पास इस नींबू खट्टा को मीठा शरबत में बदलने का एक अवसर आया है, न कि निराशा में, गर्दिश में डूबकर इस जीवन को और इस समय को और इस यात्रा को समाप्त करने का। अनुशासन, समर्पण, संकल्प व इच्छा के साथ हम नींबू को नींबू के शरबत में बदल सकते हैं। हेनरी फोर्ड ने अपने इंजीनियरों को, टीम को संबोधित किया और कहा कि अनुशासन, समर्पण, संकल्प और इच्छा के साथ आप इस इंजन को बना सकते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि आप अनुशासित नहीं हैं, समर्पित नहीं हैं, लेकिन आपके संकल्प और इच्छा में कमी है। आपका संकल्प ये अंदर से कह रहा है कि ये काम नहीं सकता, और इस संकल्प की कमी के कारण आपकी इच्छा भी कह रही है आप अपनी पूर्ण इच्छा से अधिकतम V8 इंजन नहीं बनाने की ओर अग्रसर हो रहे हैं। इसलिए सबसे पहले आप अपने संकल्प को मजबूत करिए कि ऐसा संभव है, और इसके साथ ही आपकी इच्छा मजबूत हो जाएगी उस काम को करने के लिए। और आपने अपने इस पढ़ाई का, इस इंजीनियरिंग का, प्रकृति के द्वारा दिए गए इस शानदार बौद्धिक तोहफे का इस्तेमाल करके आप इंजन बना सकते हैं। हेनरी फोर्ड के इस वक्तव्य से इंजीनियरों में एक आशा का संचार हुआ। उनकी संकल्प शक्ति बढ़ गई और उन पूरे तन मन से, पूरे ज्ञान से इंजन की पॉजिटिव दिशा में बनाने की तरफ सोचने लगे। और कुछ ही महीनों बाद V8 जैसा कि इंजन हेनरी फोर्ड चाहते थे वैसा बनकर धरातल पर हेनरी फोर्ड के सामने प्रकट हो गया। और इस महान काम को करने के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति
और संकल्प की जरूरत थी, जो इंजीनियरों के मन में पहले नहीं थी। एक कम पढ़े लिखे अज्ञानी, दूसरों की निगाह में कम पढ़ा लिखा आदमी, पढ़े लिखों की निगाह में कम पढ़ा लिखा आदमी अज्ञानी हो सकता है। इंजीनियरों ने हेनरी फोर्ड को अज्ञानी समझा, लेकिन हेनरी फोर्ड ने कम पढ़े लिखे होने के बावजूद भी अपनी उस वाणी से इंजीनियर्स में संकल्प और इच्छा को प्रज्वलित किया, और उसका परिणाम ये हुआ कि वह इंजन सामने अवतरित हो गया। और इस तरह से V8 इंजन आपके सामने, हेनरी फोर्ड के सामने इंजीनियरों ने प्रस्तुत कर दिया। ओम नमः शिवाय। यदि आप कहते हैं कि आप ये नहीं कर सकते या मैं नहीं कर सकता, तो आप वह काम नहीं कर पाएंगे। और यदि आप कहते हैं कि मैं कर सकता हूँ, तो आप हेनरी फोर्ड की तरह से V8 इंजन का निर्माण करा लेते हैं। पढ़े लिखे लोग बुद्धिमान थे, लेकिन वह सोच में, दिशा में और सपना देखने में, आगे की तरफ देखने में हेनरी फोर्ड से करतर थे, और हेनरी फोर्ड बुद्धिमान अज्ञानी थे। जैसा कि कहा गया है, जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व किन्ह करतार, संत हंस गुण गहई पथ परिहरि वारि विकार। जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व किन्ह करतार। हमारे शास्त्रों में कहा है कि करतार, इस संसार को निर्माण करने वाला को करतार कहा गया है। तो जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व किन्ह करतार, ये संपूर्ण ब्रह्मांड जो अनंत है, हरि अनंत, हरि कथा अनंता, उसके आधार पर यह ब्रह्मांड भी अनंत है। जैसे हरि अनंत है, वैसे ये ब्रह्मांड भी अनंत है। जैसा कि साइंसदानों ने और हमारे नवीनतम खोजों ने यह बता दिया कि ब्रह्मांड के दूसरे छोर की हम कल्पना भी नहीं कर सकते। हमारा मन भी उस छोर तक नहीं पहुंच पाता। मन की गति सबसे तेज होती है। मन की गति के बराबर कोई गति नहीं कर सकता। अगर यहाँ से आप बम्बई जाना चाहें, तो कोई भी साधन आपको उतनी तेज नहीं ले जा सकता जितनी तेज मन आपको वहाँ पर पहुँचा देगा। आप जहाँ कहीं भी गए हों, ज्यों ही मन को आप वहाँ ले जाते हैं, तुरंत ही वह वहाँ पहुँच जाता है। लेकिन यह मन उस बिंदु पर इस गति से पहुँचता है। और यहाँ पर साइंसदान कहते हैं कि ब्रह्मांड इतना विशाल है, इतना विशाल है, इतना विशाल है कि इसके दूसरे छोर को मन की गति से भी नहीं पहुँचा जा सकता। तो जड़ चेतन गुण दोष में विश्व किन्ह करतार, संत हंस गुण गहई पथ परिहरि वारि विकार। तो इस संसार को जड़ और चेतन दो रूपों में, गुण और दोष दो रूपों में संसार का निर्माण करतार ने किया। करतार का मतलब उस परम सत्ता से है जो जड़ और चेतन से युक्त है, जो गुण और दोष से युक्त है। एक ही चीज में आप, इस संसार में आप कुछ चीजें स्थिर हैं, जड़ हैं, और कुछ चीजें चलायमान दिखती हैं। कुछ में आप गुण दिखता है और कुछ में आपको अवगुण या दोष दिखता है। धूप छांव, दिन रात, गर्मी सर्दी सब एक दूसरे के विपरीत हैं। इसी तरह से जड़ और चेतन एक दूसरे के विपरीत हैं। गुण और दोष भी एक दूसरे से